नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का फिर से एक नए टॉपिक डिटरमिनेंट सारणिक में आप सबका स्वागत है। आइए सारणिक के प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करना तौर जानते हैं। ट्रिक और लवदार से एकदम तर 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 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव का शुरुआत होता है। इससे पहले हम आपको एक बात बताए थे, ऑब्जेक्टिव में कितना 50 में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से हमें 50 में 50 चाहिए। उसके लिए ऑब्जेक्टिव का तैयारी एकदम दवा से हो रही है। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में है। दूसरा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव हो चुका है, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और तीसरा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव हो चुका है, संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन और अवयव। आज से चौथा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है सारणिक, डिटरमिनेंट्स। सारणिक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चलिए आप सारणिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है 2018 में पूछे गए थे, जो कि 2018 का बोर्ड एग्जाम, टॉपिक्स एग्जाम माने जाते हैं। उसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और इसको एकदम सिंपल तरीके से आपको हम तौर बता देंगे। देखिए, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणी का ये जो मान दिया है, ये मान क्या होगा। तो देखिए, समानता क्रम में, यानी समानता क्रम में जो कोई संख्या लो उसको लगातार, मान लो हम संख्या एक लिए, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अगर दो ले रहे हो तो 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब समांतर क्रम में जाना चाहिए, मतलब एक लय में। तो देखिए, अब जो एक्स है, ए बी सी समांतर क्रम में होना, तो ए बी सी कहाँ है, तो ए बी सी यहाँ है। तो इसको पर हम क्या रखेंगे, अगर एक लेते हैं तो 1 2 3। तो सारणिक का एक रूल्स है कि कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाए तो उसका मान 0 होते हैं, 0। तो देखिए, ये जो मान है, स्तंभ और ये स्तंभ दोनों बराबर हो गए, तो इसका मान क्या होगा, 0। कितना आसानी से सोल्व कर दिए। ऐसे अगर दिमाग लॉजिकली देखिएगा तो मैथ को एकदम आराम से सोल्व किया जा सकता है। इसमें कोई चीज हमें सोल्व नहीं कर रहे आ रहे, कोई मैथ नहीं लिए होंगे, तो बायोलॉजी वाले होंगे या मैथ बायोलॉजी दोनों ले रहे होंगे, उस सब के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, और इस लॉजिक से देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव को तुरंत सॉल्व कीजिएगा। 20 से 30 मिनट होते होते 50 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दीजिएगा, उस लेवल का मेहनत कीजिए। देखिए, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्टिव है सारणिक। तो जो सारणिक का मान, जो ये सारणिक का मान निकालना है, तो सारणिक में क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, माइनस हो जाता है, बीच में माइनस। अगर गुना करें, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस होते हैं, माइनस हो गया। अब इसमें और इसमें गुना करते, इसमें गुना कीजिएगा, इसे पहले ब्रैकेट कर देते, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ऐसे कर दे। तो ए किस रूप में चल गया, एक्स स्क्वायर है माइनस है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो इसका मान क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो अब इस सूत्र पर जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान क्या है, ए का मान क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, और ए बी का मान क्या है, वन, वन का स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट को तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर, ये वन माइनस में होगा तो प्लस में, स्क्वायर प्लस में एगो माइनस में खत्म, इसका मान वन, यानी इसका आंसर निकल के एक, ऑप्शन में कहाँ पे एक है, ऑप्शन ए नंबर पे एक दिए गए, तो इसका आंसर एक हो गया। ऐसे निकालते हैं, इसको सोल्व कीजिएगा। ये 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं मान निकालने के लिए, तो 2 मार्क्स में निकालने के लिए ऐसा, लेकिन आपको क्या लिख देना है, ऊपर लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या, जो संख्या दिला फिर हल दे दीजिएगा, जो संख्या दिया वो इस तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। आपको एक भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। मैथ वाले टीचर एक भी नहीं, एक भी नंबर नहीं काटेंगे। मैथ वाले जो टीचर आपको कॉपी चेक करेंगे, वो आपको कॉपी, मैथ का कॉपी कैसे लिखना ये भी हम बताएंगे, कैसे लिखने जिससे अच्छे नंबर मिलेंगे।
ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पाई, तीसरा पाव, इसका x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात के तो अभी हम बताएं कि जो अवयव का मान 0 दिले हैं, सारणिक है, ये अवयव नहीं। ऐसे रहेगा तो अवयव, ये नहीं रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारणिक। तो जो सारणिक दिया, सारणिक में x का मान निकल, तो सारणिक में तिरछा तिरछी गुना होता है, बीच में माइनस, तिरछा तिरछी गुना हो गया और बीच में माइनस, तो तिरछा तिरछी गुना गया तो 4x माइनस 5 गुने 4, 15 गुने 4 तो कितना होता है 60, 15 चौका 60, तो यहाँ पे 60 हो गया। अब इसके इक्वल टू कितना मान देना है, 0, तो 0 हो गया। अब क्या 4x, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो प्लस 60 हो गया। 4x है तो इसको x ले लेते हैं, 60 है, 4 को नीचे लेके आ जाते। अब इसको काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, एक बार में 4 तो 2, 20 के बार में आते 5, यानी 15 बार में कट जाएगा। 15 चौके 60, यानी 15 बार में x का मान क्या गया 15, तो x का मान 15 क्या है, प्लस में है या माइनस में, x का मान प्लस में है, तो ऑप्शन में ढूंढिएगा x का मान प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव में, और 15 होना चाहिए, जो कि देखिए ऑप्शन ए पर है इसका मान, लेकिन ये भी है ये माइनस में था, माइनस वाले नहीं होंगे, प्लस वाले, यानी प्लस 15 ऑप्शन ए पर दिया हुआ है, इसका आंसर सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर बढ़ते हैं, तो अगले ऑब्जेक्टिव पर बढ़ने के लिए ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव को मिटा देते हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप अपने राय को दीजिएगा कि कहाँ पे आपके डाउट रह जा रहे हैं, उस डाउट को भी क्लियर किए जाएंगे। ऐसे हमें लगता है कि डाउट तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हम उस लेवल के पढ़ा रहे हैं कि एक भी डाउट छूट न जाए। ये ऑब्जेक्टिव को देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या ए भी है सारणिक, तो सारणिक में क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, बीच में माइनस, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक्स, एक आ गया, माइनस तो माइनस। अब इसको संख्या में गुना करेंगे तो याद रखिएगा, जब अगर कोई चिन्ह माइनस में दिया रहेगा तो उसको ऐसे लिख देगा, आपको सुविधा होगी। तो जब इसको ऐसे लिखे तो कितना आ गया माइनस वाई, माइनस 1 गुने वाई तो कितना हो गया माइनस वाई, तो माइनस वाई इसका मान आ गया। अब एक्स ये माइनस में है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाई। ऑप्शन में ढूंढिए एक्स प्लस वाई कहाँ पे है, एक्स प्लस वाई ऑप्शन ए नंबर पे है। ऑप्शन ए पर एक्स प्लस वाई, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1 2 3 सबको लग रहा है ए आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये इसको सॉल्व कीजिएगा, बी पर भी हो सकता है, सी पर भी हो सकता है, इसको स्थान को चेंज करके भी दिया जा सकता है। इस फिलहाल इसका आंसर एक्स प्लस वाई होंगे, जो कि ऑप्शन ए पर दिए गए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है सारणिक का रूल्स है, कोई दो स्तंभ या पंक्ति इक्वल हो जाएंगे तो उसका मान 0 होते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए सारणी के दो स्तंभ या पंक्ति को या तो आप जोड़ के सेम कर दीजिए, या मल्टीप्लाई करके सेम कर दीजिए, या भागा देके सेम कर दीजिए, या घटाव करके, किसी भी प्रकार के ऐड सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करके आप उसको दो स्तंभ या पंक्ति को बराबर कर देते हैं, उस स्थिति में सारणी का मान लड्डू यानी 0 आ जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि जब इसमें आप 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 कुछ नहीं हो रहा है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें, इसको 2 से भाग दे दो तो फिर भी नहीं मिल रहे हैं, 2 से भाग देने पर भी नहीं, 3 से तो भाग दियाएगा नहीं, 3 से गुना करेंगे तो 6 9 12 होंगे नहीं। तो जब पूरा ये प्रोसेस कर लीजिएगा, ऐड जोड़ घटा गुना भागा, ये सबसे भी अगर सेम नहीं हो रहे तब उस स्थिति में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सीखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए जो क्वेश्चन दिया उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा हल के रूप में, 1 2 4 1 3 6 1 4 9 दिया है। तो इसमें क्या होता है R1, इसको बोलते हैं R1 R2 R3, इसको बोलते हैं। और ये होता है C1 C2 C3। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ये लिख दिए। अब क्या ले, R1 का अनुदिश चर है, इसके एक इसका चिन्ह होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस
प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह को याद कर लीजिएगा। तो ये चिन्ह निकालने के लिए भी जोड़ ले। अगर एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम है प्लस विषम है प्लस विषम है प्लस विषम है प्लस विषम है प्लस, यानी सादिक में जो विषम संख्या होंगे, मतलब जोड़ने पर स्थान अगर उसका विषम आ रहा है, उस स्थिति में उसका चिन्ह प्लस होंगे। एक ट्रिक भी हो सकते हैं। तो देखिए R1 का निर्देश चर है, तो एक का छोड़ेंगे, एक तो क्या है चिन्ह प्लस, एक लेंगे तो कितना बचेगा, इसको धरेंगे तो ये छूट जाएगा, तो 3 6 4 9, इसका चिन्ह प्लस था, इसका माइनस, इसका प्लस, तो अब चिन्ह क्या -2 है। -2 जब -2 को लीजिएगा तो इसको छोड़ेगा, तो 1 1 6 1 9, अब इसको जोड़िएगा तो कितना प्लस, प्लस कितना प्लस 4, जब प्लस 4 होगा इसको धरिएगा, इसको छोड़ दीजिए तो कितना बचेगा 1 3 1 4, जब इस पंक्ति को धरिएगा इसको, तो इसको और इसको धर लीजिएगा, तोप लीजिएगा, बचा कौन, ये 4 संख्या, ये 4 संख्या को लिख दीजिए। अब इसको क्या बताए थे कि तिरछा तिरछी गुना किया जाए, एक है इसको तिरछा तिरछी गुना करें, 9 तिया 27, माइनस होते हैं सारणिक में बीच में माइनस, तो माइनस 24 24 है। अब इस फर्स्ट का क्रिया खत्म हो गया, -2, अब इसको तिरछा तिरछी गुने गए, 1 गुने 9 तो 9, माइनस 1 गुने 6 तो 6, प्लस 4, अब इसको ब्रैकेट में 1 गुने 4 तो 4, 1 गुने 3 तो 3, बीच में माइनस दिए जब जाते हैं सारणिक में गुना करते समय, तो माइनस, अब इसको घटे 1 गुने 27 में से 24 जाएगा तो 3, माइनस 2 गुने 9 में से 6 जाएगा तो 3 3, प्लस 4 है, 4 गुने 4 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1 1, अब इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिए, 3 1 गुने 3 तो 3, माइनस 2 गुने 3 तो 6, फिर 4 गुने 1 तो 4, अब इसको टोटल देखिए, 4 प्लस वाले को पहले जोड़ दीजिए, तो प्लस प्लस कितने 4 और 3 7, बचे कौन -6, अब इसको घटाएंगे तो 1, यानी इसका आंसर निकल के आएगा +1, +1 क्या ऑप्शन ए पर है +1। जब अगर आप ये जो 4 रूल्स बताए, प्लस कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, घटाओ, अगर बराबर नहीं होते तब कैलकुलेशन कीजिए, पहले कैलकुलेशन मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे सारणिक में प्रीवियस से पूछे गए हैं जो गुना करने पर भागा करने पर सेम हो जाते हैं, सेम हो जाने की स्थिति में उसका मान 0 होगा, जब सेम नहीं होंगे तो उसको इस प्रकार से गुना करते हैं और मान निकालते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा रहे हैं जो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, जब तिरछा तिरछी गुना हो गए तो क्या आएगा, साइन 20 डिग्री गुने कॉस 70 डिग्री, अब माइनस होता है तो माइनस, इसमें देखिए ये यहाँ पे माइनस लगा है लेकिन इसमें प्लस, उस स्थिति में इसको या तो बिग ब्रैकेट लेखा कर लीजिएगा ऐसे, और नहीं तो मंझली ब्रैकेट कर लीजिएगा, तो कितना है साइन 70 डिग्री इन गुना माइनस कॉस 20 डिग्री हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे कोई एक ओके चेंज कीजिएगा, अब इसको चेंज कीजिए तो क्या आएगा साइन 20 डिग्री इंटू इसको कीजिएगा साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो क्या जाएगा कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, वही सेम टू सेम है कि नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा गया, तो कॉस को चेंज कर दिए, इसको माइनस है माइनस, इसको चेंज कीजिए साइन है तो इसको कॉस में, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस
साइन 90 डिग्री में इन थीटा तो कॉस थीटा, तो 90 कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना 20, 70 हो गया, इंटू माइनस में कॉस 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, वहां पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे कॉस, तो साइन कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, यहाँ पे सूत्र पर है ना साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा यहाँ माइनस है ना, तो जो माइनस आएंगे तो इधर क्या आ जाएंगे प्लस, जो चिन्ह से हटेगा तो माइनस तो प्लस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका थीटा और इसका थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान 1 आएगा। ऑप्शन में 1 कहाँ पे है, ऑप्शन में 1 ए पर है। आज की इस साइड का जो ऑब्जेक्टिव है सब एक के आ रहा है ना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये इसका मान कैलकुलेशन कीजिएगा, ये जो थीटा सेम आ जाएगा तो सेम आ जाए, इसका मान 1 हो जाएगा। अवयव में जब अवयव पूछे गए थे तो अवयव जब होते हैं तो ये जो पूरा स्तंभ होता है पूरा पंक्ति सब में गुना होता है, लेकिन सारणिक में कोई एक के स्तंभ या पंक्ति में मल्टीप्लाई होते। तो देखिए जो सारणी का मान है, सारणी के मान में लेमडा से गुना करना, तो देखिए लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी सब में गुना कर दिए। तो सारणी कहता है कि हमें सब में गुना मत करो, कोई एक पंक्ति या स्तंभ में तो सब में गुना कर दे, इसलिए इसका मान नहीं होगा। अब यहाँ पे है लेमडा ए लेमडा बी होना चाहिए, नहीं है कुछ है ये नहीं, एक में गुना कर, तो कोई एक स्तंभ या पंक्ति में, ना स्तंभ में गुना है ना पंक्ति में, तो इसका मान बी भी नहीं। अब इसमें लेमडा, इसमें लेमडा का मान कोई स्तंभ में गुना है, तो देखिए लेमडा ए लेमडा सी, यानी कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति में, तो एक स्तंभ में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। सारणी अगर यही अवयव रहता तो इसका आंसर ये होता, सारणी है उस स्थिति में इसका आंसर ऑप्शन सी होंगे। जान लिए। अब इस साइड का ऑब्जेक्टिव देखिएगा, इस साइड का ऑब्जेक्टिव भी आसान ही है, कितना आसानी से आपको बताया जा रहा है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब इस साइड का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए तो पूछे जा रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, बीच में क्या माइनस, अब ये चिन्ह माइनस है, दोनों में से कोई के देखना, चिन्ह होगा माइनस में तो यहाँ पे मजली ब्रैकेट दे दीजिए, तो माइनस साइन थीटा गुने साइन थीटा, अब यहाँ पे निकल जाएगा तो कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको इसे पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस में अदला बदली चल सकते हैं, तो इसको इस रूप में लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आ गया 1। ऑप्शन में ढूंढिए 1 कहाँ पे, 1 बी पर है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इस को ध्यान से देखिए, इसमें भी मल्टीप्लाई करें तो कितना 10 गुने 7 माइनस 2 गुने 35, कितना आएगा 70 माइनस 70 कितना 0, ऑप्शन में 0 कहाँ पे, ऑप्शन डी पर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी 0। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी वो रूल्स लगाइएगा, जोड़िए घटाइए गुना कीजिए भागा कीजिए, अगर सेम हो जाते हैं तो सारणी के मान 0, अगर सेम नहीं हो पाते हैं तो सारणी के मान हल करना पड़ेगा। तो पहले हम इसमें देखते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 2 6 8, तो यहाँ पे 7 है नहीं होगा, इसमें 9 है नहीं हो रहा, इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं 4 ठीक है 14 नहीं हो रहे, अगर इसमें हम 4 से गुना करते हैं, ये जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति में 4 4 दूनी 8 और 16, हाँ
बन गए, मामला सेट हो गया, मामला सेट हो गया। तो वो 1 2 4 3 7 9 3 4 8 16। देखिए जो पंक्ति है इसमें हम 4 से गुना करें, तो जब 4 से गुना करेंगे तो इसका हमें रिजल्ट क्या आएगा, 4 8 16। बचेंगे 3 7 9 4 8 16। तो देखिए ये पंक्ति यानी R1 और R3 बराबर है, इसलिए इसका मान 0 होगा। अगर ये सब बन जाएंगे तो 2 नंबर में रहेंगे, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए R1 नहीं, अतः R1 इज इक्वल टू R3, तो सारणिक के मान 0 0 होगा। सारणी के मान क्या होगा, 0। या तो गुना कीजिए या भागा कीजिए जोड़, उस स्थिति में गुना से ये सेम होगी, R1 और R3 सेम होगी, उस स्थिति में सारणी का मान 0। अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, इसमें कोई 0 नहीं, एक नॉन ऑफ दिस दे दी NT। इसमें भी वही रूल्स अपनाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ करेंगे। अगर से मामला सेट हो गया तब तो ठीक, नहीं सेट हुआ तो आगे में हम बढ़ाएंगे। 2 से गुना करेंगे तो 14 14 हूँ, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 ये दोनों का 18 24। इसमें मामला सेट नहीं हो रहा, ना गुने करने पर नहीं भागे करने पर। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, अगर ये मान लीजिए 2 नंबर में आएगा, तो यहाँ पे समझ लीजिए अगर 2 मार्क्स में आते हैं तो 2 मार्क्स में कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 मार्क्स में सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर एक जो पेपर ऐसे रहेंगे, पेपर जो ऐसे दिए रहेंगे, एक लाइन खींच लीजिए, बीच में लिखिएगा प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 2 है तो 2 2 लिखने के बाद इसको 2 बार अंडरलाइन कर लीजिए, फिर यहाँ पे लिखिएगा 2, फिर हल, फिर लिखेंगे दिया है, दिया है कि के बाद कोमा लगा दीजिए। सारणिक, सारणिक का सिंबल ऐसे होता है, तो सारणिक का सिंबल दे देंगे, सिंबल 7 11 13 17 19 23 29 31 37। अब इसको हम क्या करेंगे, या तो R1 का अनुदिश चलो, या R2 के, या R3 के, या R4 के। तो हम चलते हैं सिंपल R1 का अनुदिश, क्योंकि सब R1 का अनुदिश चारे आसान लगता है, मतलब कि मुंह जवानी मुंह पर बैठ गए R1 R1, इसीलिए R1 का अनुदिश चले। R1 के अनुदिश, अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 का अनुदिश प्रसरण करेंगे तो लेमडा है तो लेमडा इक्वल R1 का अनुदिश प्लस है प्लस 7, तो प्लस लिखो या ना लिखो ये दिखाई देते हैं। अगर यही माइनस में रहता है, ये जो संख्या माइनस में, तब लिखते हैं -7। प्लस में तो प्लस चिन्ह भी है, तो प्लस में छिपे रहते हैं। तो जब इसके ये लेके चले तो इसको मूंद लेंगे, इसको मूंद लो, और इसको तो क्या बचा 19 23 31 37 बच गए। अब इसमें, अब इसको पंक्ति में 11 अब आगे 11 क्या आता है, माइनस के रूप में, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो दूसरे संख्या पर दूसरे स्थान पर क्या माइनस के रूप में, तो -11। अब इसको तो लीजिए, और इसको तो क्या बचा 17 23 29 37। अब लास्ट वाले पे तो इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस 13 13। अब इसको तोप लीजिए, इसको तोपने पर क्या बच रहे, 17 19 29 31 बचे। अब इसको सॉल्व कीजिए, लेमडा 7 तिरछा 3 से गुना करिए, जब तिरछा 3 से गुना करिए इसका मान क्या 19 गुने 37 माइनस 23 गुने 31, फिर बिग मंझली ब्रैकेट दे दीजिएगा, -11, इसको 17 गुने इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 माइनस 23 गुने 29। अब क्या है प्लस है, तो +13 ब्रैकेट दे दीजिएगा,
17 गुने 31 माइनस 19 गुने 29 या 29 गुने 19 कैसे भी लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 7, अब इसका मान क्या आ रहा है? तो इसको मान क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 19 और 37, तो 37 में 19 से मल्टीप्लाई कीजिए या 19 में 37, 19 में 37 में, ये 37 में 19 है, तो हम 19 में करते हैं। तो 7 9 63, हाथ में 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33, ऊपर हो गया 33। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37, 3 10 हाथ में 6 1 7, कितना गया? 703, यानी इसका मल्टीप्लाई 703 आ गया, माइनस है तो माइनस। अब मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 31 में, तो 23 31 में 1 से गुना करेंगे तो 23 आ गया। अब 3 से गुना करेंगे तो 9, एक यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिए जाते हैं, एक डिजिट छोड़ दिए जाते हैं, छोड़ने के बाद जब दूसरे डिजिट से गुना कीजिएगा तब 3 गुने 3 तो 9, और 3 गुने 2 तो 6, 6 इसका मान आ गया। अब ये 3 हो गया, 9 2 11 हाथ में डालो 6 1 7, इसका मान कितना गया? 713, यानी इसका मान 713 आ गया, 713। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ब्रैकेट में बंद करने के बाद अब इसको देखिए, अब ये बचा 11, इसको मैं 37 में 17 से गुना करेंगे कितना आएगा? 7 से 49 हाथ में 4, 7 21 4 25, ऊपर गुना, एक डिजिट छोड़िएगा, अब लिखिएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37, 9 7 5 12 हाथ में डाले 5 1 6, कितना आ गया? 629, यानी इसको मल्टीप्लाई 629 से किया, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 29, मार्कर काम नहीं कर रहे, नेक्स्ट मार्कर लेके आ रहे। रेड पेन दिखेगा? कमेंट बताइए, नहीं दिख रहा है तो रेड, हाँ दिख रहा है। 19 गुने 23, अब 19 में 23 से गुना कीजिए कितना? 9 9 27 हाथ में